बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करूँ इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुर्खरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद शाह का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, यारी मदद। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी का वंदना कपूर की तरफ से भी इस्तकबाल करती हूँ और शो में एक बार फिर से द शाजी शो आपके लिए हम लेके आए हैं। और आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, हस्बैंड वाइफ पे हम हमेशा बात करते हैं। रिश्तों की बुनियाद जो होती है, एक घर में पति पत्नी मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके रखते हैं। तो आज शाजी जो हमारा टॉपिक है वो है हस्बैंड वाइफ के फर्ज एक दूसरे की तरफ। फर्ज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो कि आपको करना ही है। जी बिल्कुल। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंडेटरी जो होती हैं, जो चीजें मैंडेटरी होती हैं। जी बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा टॉपिक है जी। सबसे पहले सवाल तो ये है कि आपकी नजर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो बहुत सारे फर्ज होते हैं वैसे तो, जब गिनने लगते हैं पति पत्नी आपस में तो बहुत सारे फर्ज गिनाना शुरू कर, खासतौर पे जब झगड़े होते हैं ना, तो आपका ये फर्ज है, ये किया नहीं, वो किया नहीं, तो फर्ज पे काफी बातें हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे जरूरी फर्ज क्या है हस्बैंड वाइफ में जो होना चाहिए? इस लफ्ज को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपसे 2-3 सवाल पूछने पड़ेंगे। अब देखें, मैं इसकी डेफिनेशन मैं जो समझना चाह रहा हूं कि आप जो है इस मौजू पे क्यों बात कर रही हैं या इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हैं, ताकि हमारे ऑडियंस भी समझ सकें और इन्वॉल्व हो सकें कि फर्ज है क्या। मुख्तलिफ रिलीजन में हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो किस बेस के ऊपर होता है, और जैसे हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग जो हैं हमारे, उसमें जब आप देखें कि हिंदू रिलीजन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी अर्से से काफ़ी पुराना रिलीजन चल रहा है एक। इसमें जब मेरे ख्याल से जब हस्बैंड और वाइफ की जब शादी होती थी तो उसमें पत्नी को क्या बोला जाता था? अर्धांगिनी। कि आप जो है आपके जो फर्ज में से है उसमें से एक फर्ज क्या है कि आपने अपने पति की जो है वो पूजा करनी है, आपने उसकी सेवा करनी है, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। इस तरह का क्या बोला जाता था? वो कुछ खास पति परमेश्वर माने जाते हैं। परमेश्वर क्या होता है? परमेश्वर रब को कहा जाता है, रब के रूप को कहा जाता है। और उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेटी को विदा करते हुए पेरेंट्स कहते हैं, बेटा आप अपने पति के घर जा रही हैं, अब वो आपका सब कुछ है, तो उसकी आपने पूजा भी करनी है, उसकी आपने सेवा भी करनी है, वो ही आपका। तो इसीलिए पत्नी पीछे चलती है, पति आगे चलता है। हमेशा उसका आधा हिस्सा जो है, स्पेशली ये जो 7 फेरे होते हैं उनमें जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो पत्नी हमेशा कोशिश करेगी कि मैं उस चीज को अगर हैंडल कर सकती हूँ तो करूँ। और पति का जो उसमें रोल है कि वो अगर कहीं से भी पत्नी की तरफ कोई भी वार करेगा तो वो उसको डिफेंड करेगा। दोनों तरफ से वो फर्ज। तो कुछ फेरे जो है उसमें पत्नी आगे रहती है, कुछ फेरे जो हैं उसमें पति आगे रहता है। लेकिन लाइफ में जो रूल है वो हमेशा ये बताया गया है हिंदू धर्म में कि पति ही हमेशा आगे रहेगा। इसी तरह अगर हम सिख मजहब की बात करें तो उसमें ऐसा क्या है? सिख मजहब में एक्चुअली वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने हिंदू धर्म से और काफ़ी चीज़ें इस्लाम से ली हुई हैं, और उसमें भी उन्होंने इक्वालिटी की बात की है। लेकिन दोनों धर्मों में कॉमन चीज़ ये उन्होंने उठाई है कि एक दूसरे को आपने रिस्पेक्ट देनी है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। उस रिश्ते में भी एक दूसरे मगर ये ज़ाहिर है आप अपने खामन के पीछे ही होते हैं।
हाँ, पीछे इन द सेंस कि हमेशा जैसा सिख रिलीजन में भी बताया, क्योंकि मेरी फैमिली में भी बोथ रिलीजन्स वर कॉमन, तो बोला गया था हस्बैंड ने ही हमेशा आगे रहना है एज अ वाइफ। अगर आपने डिसीजन मेकिंग की भी है, आपस में मिलके की है, लेकिन बाहर जो भी रिश्ता जो भी डायलॉग जाएगा वो हस्बैंड ही बताएंगे। मतलब आपने हस्बैंड को फॉलो करना है जी। अब बात करते हैं हम लोग क्रिश्चियन रिलीजन की। जो है क्रिश्चियन रिलीजन में भी जो है ऐसा ही कुछ कहा गया है, मगर क्रिश्चियन रिलीजन में जब आज की अपडेटेड जो वर्जन है वो ये बोलते हैं कि जी औरत और मर्द जो है वो इक्वल हैं, बराबर हैं। बिल्कुल। जिसकी वजह से अगर आप देखें कि बहुत से ममालिक में जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इक्वलिटी का बहुत सी बात की जाती है। इक्वलिटी अच्छी भी है और बुरी भी है। मैं इस पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम फर्ज की बात करते हैं वापस आते हैं जो हमारा टॉपिक है। में जब आप इक्वलिटी में जाते हैं तो इक्वलिटी में अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें, अपने दादा परदादा दादी नाना नानी जो भी हमारे गुजर गए हैं, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम, उनको जो है वो हेवन में एक अच्छी जगह अनायत करे, आमीन। आप अगर उनकी लाइफ को देखें कि हमारी जितनी भी माएँ थीं, उनकी लाइफ कंपेयर टू आज की औरत की लाइफ के कितनी पुरसकून थी। जी। उन्होंने अपना सर झुका लिया अपने खावंद के पीछे और उसके बाद वो सारी उम्र चलती रही। जी। खावंद ने 10 रुपए कमाए। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी, यहाँ पे प्रॉब्लम इक्वालिटी से थोड़ी सी यहाँ पे ये शुरू हुई कि जहाँ पे औरत ने ये समझना शुरू किया कि पति की वैल्यू उतनी नहीं है, या कंपटीशन के भाव में आ गई जब औरत। कंपटीशन वहां पे देखिए होता है जब आप अपने आप को दूसरे के साथ बराबर खड़ा करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम भी वहां शुरू होती है। मैं इसी बात को जो है इसको पॉइंट को उठाना चाह रहा था कि प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब आप एक पैमाने पे आते हैं, तो फिर हमें मुकाबला करने में आसानी होती है, कंपेयर करने में आसानी होती है, क्योंकि इक्वल है ना हम लोग। और जब हम लोग बात करते हैं, अब मैं अपने 3 रिलीजन की बात की, अब मैं चौथे रिलीजन की बात करता हूँ। चौथा रिलीजन जो हमारा इस्लाम का रिलीजन है। मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इस्लाम एक ऐसा मजहब आया आफ्टर क्रिश्चियनिटी जिसने कुरान पाक में ये लिखा, और जो औरत को इज्जत दी वो तो खैर बहुत से पन्ने भरे हैं उसके ऊपर कि एक स्पेशल पूरे सूरत जो है वो औरत के नाम पे आई। सूरत निसा बोलते हैं उसमें औरत के हकूक, उसमें औरत में जो है वो एक अलग टॉपिक है। एनीवेज, जब कुरान पाक ने फरमाया बड़ी वजाहत से कि आदमी और उसकी बीवी, मर्द और औरत ये दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का लिबास है। लिबास का मतलब है इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने कुरान पाक ने एक कूजे में समेट दी। लिबास का मतलब क्या होता है? आपने लिबास पहना हुआ है, मैंने लिबास पहना हुआ है, तो इसने लिबास ने हमारे बहुत सी जो जिस्म के ऐब हैं वो छुपा लिए हैं। जब ऐब छुपा लिए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये ऐब जो है वो सिर्फ आपके शरीक हयात मतलब जो आपका पार्टनर है उस तक महदूद रहे। जब आप इसको बाहर ओपनली डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं, शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो वो ऐब निकलना शुरू हो जाते हैं बाहर तक। जब ऐब बाहर निकलते हैं, ऐब मतलब जो आपकी वीकनेसेस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ इश्यूज हैं, ये सारी सर्कल मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सारा जो है वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर ही जाता है। जी। जब हम फर्ज की बात करते हैं तो ये उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मैं इसलिए ये सब टॉपिक को जो है थोड़ा थोड़ा छेड़ना चाह रहा हूं ताकि हमारा जहन इन सारे पॉइंट्स को लेके हम उस मुद्दे पे बात करें जिस पे हमने आज बात करनी है, जिसको बोलते हैं फर्ज। फर्ज देखें, फर्ज है क्या? सबसे पहला मतलब हमने समझना है कि आप इस लफ्ज का मतलब समझें कि इसका एग्जैक्टली मतलब है क्या, ताकि हमें आसानी हो उसको गो थ्रू करने के लिए।
फर्ज कहते हैं वो चीजें जो आपने करनी ही करनी है। जी। ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में 5 जो है वो बताया गया कि वो फर्ज है, नमाज भी फर्ज है, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह अपनी औरत की इज्जत करना भी फर्ज है। अब औरत का अपने मर्द के साथ चलना भी फर्ज है। औरत का अपने हस्बैंड को फॉलो करना भी फर्ज है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जैसे ही हम इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं और हम बराबरी करना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कई जगह ना औरतों को भी और मर्दों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। जैसे कि अगर आप इक्वालिटी सोचे कि भी मर्द के बराबर आप डिसीजन मेकिंग ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ करती हैं, लेकिन अगर आप उसको कॉम्पिटिटिव लें कि मेरा डिसीजन जो है, मान लीजिए औरत कहती है किसी भी टॉपिक पे, हाँ जी ये घर हमने बाय करना है, तो ये मेरा डिसीजन है एज अ वाइफ। पति चाहे माने चाहे नहीं माने, अगर आप उस पर अटक जाएं और उस पर अड़ने की वजह से आपने झगड़ा शुरू कर दिया और फैमिली में तो वहां पे इश्यूज हैं। या फिर अगर आप एक प्रोफेशन में हैं, हस्बैंड दूसरे प्रोफेशन में है और आप एक दूसरे के साथ सैलरी या किसी चीज के बेसिस पे टक्कर लेने की कोशिश करती हैं, एक ज्यादा कमा, और खास तौर से अगर औरत गलती से ज्यादा कमा रही है और वो तो फिर तो फंडा शुरू हो गया ना वहां पे। तो मैं वहीं पे मुझे प्रॉब्लम है कि देखें, आप एक पहली बात तो आप एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। हिंदू रिलीजन में इस वर्ड को यूज किया गया है। पूरक मतलब एक दूसरे के कंप्लीट करते हैं आप। अच्छा। यू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यू कैन नॉट कम्पीट विद ईच अदर। आपका एक दूसरे के बिना यू आर इनकम्प्लीट, हाफ ऑफ, तभी तो अर्धांग। तो आप सोचें आपकी बॉडी का आधा हिस्सा आपका पार्टनर है, बेटर हाफ जैसे कहा जाता है। तो उसमें बेटर हाफ या कम हाफ कुछ नहीं है, ये एक इक्वल हाफ ऐसा है कि उसके बगैर चलना जो है, बिकॉज अगर आप दोनों यूनाइटेड फ्रंट लेके जाते हैं तो आपकी यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो मानी गई बात है। तो हस्बैंड वाइफ में कैसे फर्क हो सकता है? जैसे ही आपका ईगो बीच में आता है, वो चाहे मर्द का है या औरत का है, और वो ईगो आप दोनों से बाहर जाके तीसरे बंदे के सामने आप प्रेजेंट कर देते हैं, तो आपके घर में प्रॉब्लम्स डेफिनेट है। और जहां पे बात घर से बाहर निकलती है ना, वो किसी भी टॉपिक पे है जी। जब आप दोनों की बात, हस्बैंड वाइफ पार्टनर जो भी हैं, आप दोनों पार्टनर्स की बात घर से या कमरे से बाहर निकलती है, वहां पे फड्डा शुरू होता है। अब फड्डा जो है वो मतलब डेफिनेटली होना ही चाहिए, क्योंकि वो चीजें जो है वो आप लोगों की पर्सनल हैं, वो किसी भी मौजू पे हो सकती हैं। आपने जैसे घर की बात की, उसी तरह आप किसी और चीज को भी सिलेक्शन में जब आप अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की राय लेते हैं, या आप उस पर फोर्स करते हैं कि जी मुझे ये चाहिए, अब बंदे की या औरत की वो उस वक्त कैपेसिटी है कि नहीं है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हम एक बार फिर वापस फर्ज की मैं बात करें, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो, आपकी ही बात को मैं आगे थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हुए, मान लीजिए दिवाली है और या ईद है या कोई भी क्रिसमस है, और उसमें औरत एक्सपेक्ट करती है जी मेरे पति का फर्ज है मुझे ये गिफ्ट चाहिए, और उसने लिस्ट दे दी हुई। अब बेचारे पति की अगर उस वक्त माली हालत नहीं है तो उसके ऊपर ये दबाव जो है वो मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, फर्ज उसका ये है कि मेकिंग श्योर यू वर्क एज अ टीम, खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, काफी है। कई दफा हम लोग इन्हीं बातों को लेकर आपस में जो रिश्ते हैं उन्हें बिगाड़ लेते हैं। आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की फाइनेंशियल हालत क्या है। तो ये जो फर्ज जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हर तरह से मेरे हिसाब से आज आप थोड़ा सा इसमें खुलासा करें, लेकिन आगे मेरे ख्याल से एक शो इस पे और बनेगा, क्योंकि आज सिर्फ हमने बुनियाद रखी है कि फर्ज है क्या। जी, मैं वही असल में ना टाइम बड़ा जल्दी गुजर जाता है, 15 मिनट हमारे जो होते हैं वो ऐसे गुजर जाते हैं कि तमहीद बोलते हैं हम लोग उसको, जिसको बुनियाद बोलते हैं जिसको,
कंक्रीट आपकी जो मेन रखी जाती है किसी चीज की। फर्ज देखें, मैं इतना ये वाइड टॉपिक है इस मौजू में, तो मुझे जो समझ आती है कि इसका अगर हम अपने अपने बड़ों से सीखें। मेरी नानी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, मेरी दादी माँ को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, कभी मैंने अपनी अल्लाह ताला मुझे सेहत दे मेरी वालदा को भी, उन्होंने भी आज तक मतलब मैंने कभी अपनी पूरी होश में उनको ये सुनते नहीं देखा या ये कहते नहीं देखा मेरे वालिद साहब को कि जी एक तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया आज तक हमारे सामने। वो हमेशा मेरे डैडी कहते थे, मतलब जी सुनिए जी शहजाद के वालिद साहब सुनिए, शहजाद के अब्बू सुनिए, तो मतलब ऐसी तरह आज तक यही चलता है। तो वो वजह क्या थी कि उन लोगों ने अपने आप को उस हाल में, उस सांचे में, अपने खावंद के सांचे में ढाल लिया जी कि जी जो मेरा हस्बैंड करेगा। अब देखें कमांड क्या होती है जब आप किसी एक कंपनी में जब आप देखते हैं तो कंपनी में जनरल मैनेजर एक ही होता है। जहां पे दो जीएम आ जाएंगे वो कंपनी या तो बंद हो जाएगी और या फिर बंद ही हो जाएगी मतलब और कोई रास्ता नहीं है उसके। किसी भी हाल में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो डिसीजन मेकिंग विल बी डिफिकल्ट। तो वो मतलब एंड पे जो है वो उसका पट्टा बैठना ही होता है उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे दो जो है वो ऑनर आ जाएंगे। ये घर में जब इसी तरह जब आप घर में जो है वो दो ऑनर आ जाते हैं तो हर बंदे की तबीयत क्योंकि नहीं मिलती है दूसरे के साथ, इवन दो हस्बैंड वाइफ बहन भाई कोई भी हैं, सगे रिश्तेदार भी हैं, तो उसमें भी आपके जो है वो इक्वलिटी नहीं है मेंटली लेवल की। तो इसलिए फिर ये कहा गया कि जब आपको लगता है कि जी अगर मैं अपने पार्टनर को इज्जत दूं और उसको इस दर्जे पर रखूं कि डिसीजन मेकिंग इसको दे दी, काम खत्म हो गया। जैसे ही आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की अपने सर से, आपका एक तो दिमाग से वो बोझ उतर गया जी बिल्कुल। दूसरा ये कि आपको पीस ऑफ माइंड हो गया। अब घर में 10 रुपए हैं या 20 रुपए हैं, यार बीवी से ज्यादा खामिद को कौन जानता है या उसके पैसे को कौन जानता है, अनलेस वो बंदा जो है वो बाहर कहीं पैसे छुपा रहा है, गलत बात है, वो बंदों के ऊपर है। और अगर वो क्लियर है तो उसकी बीवी को पता होना चाहिए कि उसके पास कितने पैसे हैं। और होता है मेरे ख्याल से आजकल तो बीवी को ज्यादा पता होता है, वो ज्यादा कमा रही होती। तो एनीवेज मेरे ख्याल से इस कंक्लूजन को थोड़ा सा वाइंड अप करते हुए यहाँ पे तो उसके बाद हम बेशक कंटिन्यूस कर लेंगे या कुछ और हम लोग इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। फर्ज हर वो चीज जो आपको करनी ही करनी है उसको फर्ज बोला जाता है। और मेरे ख्याल से जो फर्ज है हस्बैंड वाइफ और किसी भी रिलेशन में, उसकी 2-3 बुनियादी चीजें। सबसे पहली चीज, इज्जत करना फर्ज है। आप अपने पार्टनर की इज्जत करें नो मैटर व्हाट, वो हस्बैंड है या वो वाइफ है। देखें जब आप उसको इज्जत देना शुरू करते हैं या करती हैं, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है। जहां रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ता है, दूसरा इंसान कितना भी गुनहगार, कितना भी बुरा, कितना भी गलत क्यों ना हो, जब आप अपनी फैमिली की बारी उसकी आती है तो वो एक अजीब सी कशिश, अजीब सी मोहब्बत एक कॉर्नर में होती जरूर है। वो जितना बंदा गलत क्यों भी हो, मतलब बाहर जाके जो भी करता है, उसके बावजूद उसकी बीवी का या उसके हस्बैंड का जो लेवल ऑफ थिंकिंग और लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो बाकी दुनिया से अलग होता है। जब आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आप ये सोच लें, अपने आप पे ये फर्ज कर लें, अपने आप पे ये लागू कर लें कि मैंने अपने पार्टनर की इज्जत करनी है नो मैटर व्हाट। और ये दोनों तरफ है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की इज्जत करेंगे और उनको प्यार मोहब्बत। देखिए लव एंड रिस्पेक्ट पे हम बातें करते रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप इज्जत करेंगे तो प्यार मिलेगा, साफ सी बात है। और वो उसके अलावा जो हम जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, आप सभी किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपनी किताब में देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कि आपके रिश्ते में कहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि फर्ज हर जगह लिखे हुए हैं। आप अगर अपना ही अपने बड़ों का
रिलेशनशिप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉम्प्रोमाइज हर जगह होता है, बट जैसे शाहजी ने बोला कि अगर हम अपने फ़र्ज़ को याद रखना शुरू कर दें। एक्चुअली शाहजी प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे किसी ने पूछा भी क्या लगता है क्यों अब डिवोर्स ज़्यादा होने लगे, क्योंकि हमें अपने पार्टनर के फ़र्ज़ तो याद रहते हैं, हमारी उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाती हैं। ये मेरा जवाब था, पता नहीं सही था कि गलत, लेकिन कई दफ़ा ये हो जाता है कि हमें ये ज़रूर होता है, हम ऐसे उंगली कर देते हैं, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, जो 3 उंगलियां मेरी तरफ होती है मैंने वो नहीं देखी कि मैंने क्या किया। तो उसमें रिश्ते में जो आपको, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये मेरी सोच है। जी आपने अच्छा बोला जी वंदना जी। अब मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हमारा जो है वो ऊपर हो गया हुआ है। एनीवेज, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, यही जिंदगी है। एक दूसरे की क्या, हर इंसान की इज्जत कीजिए जो कि आपसे हटके है, वो बच्चा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान जो आपकी जिस्म से हटके है, आपका बाप है, माँ है, बेटा है, बेटी है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, उसकी ज्यादा करें क्योंकि वो खाना देती है आपको। और माँ है तो उसकी भी कीजिए वरना वो मारती है, तो बापू की करनी चाहिए वरना वो भी लागे से लगाता है। यहाँ पे नहीं लगाता मगर वहां लगाता था। एनीवेज, इज्जत कीजिए। आप देखिए कि इससे कितना फर्क पड़ता है जब आप अपना सर झुका लेते हैं। बड़ी प्यारी बात करने वाला हूं मैं। जैसे ही आप अपना सर झुका लेते हैं, रहमतों का नजूल शुरू हो जाता है। अब आप उसको किसी भी सेंस में लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इजाजत वंदना जी लेते हैं। जी बिल्कुल, रब रखा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।